जय बोलिए महावीर भगवान की। जय बोलिए अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवानों की। जय बोलिए आचार्य भगवान श्री उमा स्वामी जी महाराज की। जय बोलिए इस युग के प्रथमाचार्य श्री चारित्र चक्रवर्ती शांत सागर जी महाराज की। जय बोलिए आचार्य भगवान श्री विमल सागर जी महाराज की। जय बोलिए श्वेत पिच्छाचार आचार्य भगवान श्री विद्यानंद जी महाराज की। सभी को जय जिनेन्द्र, जय दुजड़ंदो। हम सभी लोग तत्वार सूत्र की कक्षाओं में आगे बढ़ रहे हैं। 78 कक्षाएं आप सभी की अब तक संपन्न हो चुकी हैं। आज आपकी 79वीं कक्षा लगने जा रही है। इकतालीस सूत्र 5वें अध्याय के पूरे हो चुके हैं। मात्र एक सूत्र आज आपका रह गया है, तो आज आपका पंचम अध्याय समाप्त हो जाएगा और हम छठे अध्याय यानी कि षष्ठ अध्याय का प्रारंभ आज से करने जा रहे हैं। आगे की कक्षा प्रारंभ करने से पहले प्रतिदिन की भांति हम सभी लोग मंगलाचरण करेंगे। उसके बाद जो अब तक 41 सूत्र हमने पंचम अध्याय में किए हैं उनका देख करके हम लोग वाचन करेंगे। सभी लोग हाथ जोड़ लीजिए और साथ के मिलके बोलेंगे। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेतारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। तो लोग षष्ठ पंचम अध्याय निकाल लीजिए। अजीविकाया धर्माकाश पुद्गला द्रव्याणि जीवाश्च नित्यावस्थिता निरूपाणि रूपिणः पुद्गला आकाशादेक द्रव्याणि आकाशादेक द्रव्याणि निष्क्रियाणि च असंख्येयाः प्रदेशा धर्मैक जीवानाम् आकाशस्यानन्ताः संख्येयाश्च पुद्गलानाम् नाडो लोकाकाशे अवगाह धर्माधर्मयोः कृत्स्ने एक प्रदेशादिषु भाज्यः पुद्गलानाम् असंख्येय भागादिषु जीवानाम् प्रदेश संहार विसर्पाभ्यां प्रदीपवत् गति स्थित्युपग्रहौ धर्माधर्मयो रूपकारः आकाशस्यावगाह शरीरवाङ्मनः प्राणापानः पुद्गलानां सुख दुख जीवित मरणोपग्रहाश्च परस्परोपग्रहो जीवानां वर्तना परिणाम क्रिया परत्वे च कालस्य स्पर्श रसगंध वर्णवन्तः पुद्गला शब्द बंध सूक्ष्म स्थौल्य संस्थान भेद तमश्छाया तपोद्योतवन्तश्च अड़वः स्कन्धाश्च भेद संघातेभ्यः उत्पद्यन्ते भेदादडु भेद संघाताभ्यां चाक्षुषः सद् द्रव्य लक्षणं
उत्पाद व्यय द्रव्ययुक्तम सत तद्भावाव्ययम नित्यम अर्पिता नर्पित सिद्धे स्निग्ध रूक्षत्वाद बंध न जगन्य गुणानां गुण साम्ये सदृशानां द्विधिकादि गुणानां तु बंधे अधिकौ पारिणामिकौ च गुण पर्ययवद द्रव्यम कालश्च सो अनंत समयः द्रव्याश्रया निर्गुणा गुणा। इस प्रकार से हमने 41 सूत्र पंचम अध्याय में तक किए। अजीब तत्व का वर्णन इस अध्याय में मुख्यतः किया गया है। कल की कक्षा में जो हमने देखा एक बार पुनः हम उसको रिवाइज कर लेते हैं, फिर आगे के सूत्र देखेंगे। चलिए, क्या क्या देखा हमने कल? 37वां सूत्र हमने पहले किया था, बंधे अधिकौ पारिणामिकौ च। क्या अर्थ था? उद्गल के जो अणु होते हैं उनमें जिसमें अधिक गुण होते हैं, अधिक गुण वाला कम गुण वाले को अपने में परिणमन करा लेता है। ठीक है, इसके हमने बहुत सारे उदाहरण देखे थे, है ना। आपने जल में कुछ भी जरा सा डाला, संख्या में भले ही उसकी मात्रा कम है, परंतु अगर उसमें गुण ज़्यादा हैं, मान लीजिए नींबू डाला या नमक डाला या कुछ भी डाला, तो जिसमें गुण ज़्यादा है तो पूरा की पूरा जल कैसा हो जाएगा? उसके अनुसार ढल जाएगा, परिणमन हो जाएगा। तो गुण जिसमें ज़्यादा होंगे कम गुण वाले को अपने में परिणमन करा लेता। गुण पर्ययवद द्रव्यम। अब यहाँ पर हमने देखा था कि पहले द्रव्य की परिभाषा बताई थी कि उत्पाद व्यय और द्रव्य से युक्त जो होता है वो द्रव्य होता है, और यहाँ क्या कहा? जिसमें गुण और पर्याय दोनों होती हैं उसे भी द्रव्य कहते हैं, ये भी द्रव्य का लक्षण होता है। तो गुण के लिए क्या बताया कि जो द्रव्यता है, यानी कि जो उसका मेन कैरेक्टरिस्टिक है किसी भी अणु की, अगर कोई चीज़ खट्टी है तो वो हमेशा खट्टी रहेगी, चाहे किसी भी दूसरी चीज़ में मिल जाए, है ना। कोई चीज़ कसैली है आंवले जैसी, तो वो किसी भी चीज़ में सम्मिश्रण को प्राप्त हो जाए फिर भी कसैला उसका गुण हमेशा रहेगा। पर्याय क्या थी? उत्पाद और व्यय, यानी कि जिस चीज़ में वो जाके मिल गई और जिस चीज़ से जाकर वो हट गई, तो हट गई तो व्यय हो गया, मिल गई तो नई चीज़ का क्या हो गया? उत्पाद हो गया। तो उत्पाद और व्यय को मिला करके क्या बोल देते हैं? पर्याय। और गुण क्या हो गया? जो द्रव्य गुण था, जो हमेशा उस वस्तु में विद्यमान रहा, उसे क्या बोला? द्रव्य। जैसे हमने सोने का उदाहरण देखा, मिट्टी का उदाहरण देखा, आत्मा का उदाहरण देखा, तो अलग अलग पर्याय में वो आत्मा चली गई, कभी मनुष्य गति, कभी तिर्यंच गति, कभी नार की, तो कभी देव। सभी में गुण कौन सा रहा? जो जीव वाला गुण था। पर्याय कौन सी रही? जो पिछली चली गई वो व्यय हो गया, जो नई आ गई उसका उत्पाद हो गया। उत्पाद और व्यय को मिला के क्या कह सकते हैं? पर्याय। और जो द्रव्य था उसको क्या कहेंगे? गुण कहेंगे। तो दूसरी तरीके से आचार्य महाराज ने इस सूत्र में बताया है। 39वें सूत्र में हमने कल देखा कालश्च, यानी कि यहाँ पर काल को इसलिए लिया क्योंकि दो बातें करनी थी उन्हें, कि काल भी एक द्रव्य है। ये चीज़ वो स्टार्टिंग में भी बता सकते थे प्रारंभ के सूत्र में, परंतु यहाँ क्यों लेके आए? क्योंकि काल को भी अलग से इम्पोर्टेंस देनी थी कि काल में भी गुण और पर्याय दोनों पाई जाती हैं, जैसे अन्य द्रव्यों में पाई जाती हैं। कैसे? जो समय वर्तमान में चल रहा है और कुछ समय भूतकाल में बीत गया, कुछ समय भविष्य काल में आएगा, तो उस दृष्टि से क्या हो गया? काल द्रव्य जो है वो हमेशा से
स्थिर है, जैसे धर्म द्रव्य स्थिर था, अधर्म द्रव्य स्वयं नहीं चलता, बट जीव और पुद्गल को धर्म द्रव्य चलने में सहायक है, अधर्म द्रव्य रोकने में सहायक। ऐसे ही काल द्रव्य स्वयं कोई क्रिया नहीं करता, परंतु उसकी वजह से अन्य जीव और पुद्गल क्रिया कर पाते हैं, है ना। कोई जीव बड़ा छोटा हो जाता है पर्याय की दृष्टि से, कोई जीव चल फिर पाता है, उसमें परिणमन होता है, किसके उपकार से? काल द्रव्य का उपकार। हमने 22वें सूत्र में पहले भी देखा था। तो यहाँ क्या कहा? काल एक द्रव्य है और उसमें भी परिणमन होता है, ठीक है। कभी पंचम काल आया तो कभी चतुर्थ काल था, भविष्य में फिर से छठा काल आएगा। अभी अवसर्पणी काल चल रहा है तो भविष्य में उत्सर्पणी काल आएगा, है ना। जहाँ पर भी भोग भूमियों में अगर सेम काल भी है, लेकिन फिर भी क्या है कि समय का परिवर्तन हो रहा है। कहीं कहीं कल्प वृक्ष हैं तो उससे प्रतिदिन का पता नहीं चल पाता, परंतु जहाँ जहाँ सूर्य इत्यादि हैं तो उनकी वजह से दिन रात का भेद हो जाता है। परंतु काल क्या है? चाहे भोग भूमि के जीव हों, चाहे स्वर्ग के जीव हों, चाहे नरक के जीव हों, किसी भी स्थान के जीव हों, लेकिन काल तो निरंतर बढ़ता रहता है। जो बीत गया वो भूत, जो वर्तमान में चल रहा है वो वर्तमान, जो भविष्य में होगा वो भविष्य। तो इसमें भी क्या होगा? परिणमन होता रहेगा, और साथ साथ वो अन्य द्रव्यों में परिणमन भी कराने में सहायक रहेगा। फिर हमने देखा सो अनंत समय, 40वें सूत्र में। अब ये जो काल द्रव्य है ये अनंत समय वाला है, मतलब वर्तमान की दृष्टि से तो एक समय है, अगर सूक्ष्मता से देखें। एक समय बीतते ही जो पिछला सेकंड निकला, सेकंड का भी असंख्यात्मा भाग जिसे एक समय कहते हैं, तो वो क्या हो गया? भूत बन गया। भविष्य का जैसे ही अभी हमने एक शब्द कहा, उसके बाद का जो भविष्य आने वाला है वो क्या हो गया? भविष्य काल हो गया। तो वर्तमान की दृष्टि से तो काल मात्र एक समय का है, परंतु भूत और भविष्य की दृष्टि से अनंत काल वाला है। ना पीछे कभी खत्म हो सकता, ना आगे कभी खत्म होगा, है ना। कभी भी संसार को किसी ने नहीं बनाया, अनादिकाल से चलता आ रहा है और अनंत काल तक ये संसार चलता रहेगा। कभी इसका ना आदि है ना अंत है। ये किस दृष्टि से कहा आदि और अंत? इसी काल की वजह से कि उसका कभी प्रारंभ ही नहीं हुआ, कभी कोई ऐसा घड़ी समय आया ही नहीं, वो हमेशा से है। अनादिकाल से जितना पीछे जाओगे जाते चले जाओगे, जाते चले जाओगे, जाते चले जाओगे, केवल ज्ञान भी हो जाएगा तो अनंत भव दिखाई तो दे जाएंगे। पीछे पीछे के एक साथ एक समय में केवल ज्ञान में, भगवान के ज्ञान में आ जाएंगे, परंतु ऐसा नहीं है कि कभी कोई काल स्टार्ट हुआ हो या इस पूरे तीन लोक की रचना किसी ने करी हो। ना इसको किसी ब्रह्मा ने बनाया है, ना किसी विष्णु इसके पालनहार हैं, ना महेश इसके संहार करता है। कोई भी ना इस संसार को बनाता है, ना कोई पालता है और ना कोई नष्ट करता है। ना कोई नष्ट कर सकता है, ना कोई पालन कर सकता है और ना ही इसको बना सकता है। अनादिकाल से ऐसा की ऐसा ही बना हुआ है। सभी जीव अपने अपने कर्मों से बार बार जन्म लेते हैं, बार बार मृत्यु को प्राप्त होते हैं, और एक समय ऐसा आता है जब सारे कर्मों की निर्जरा कर करके मोक्ष गति को प्राप्त भी अपने ही कर्मों से कर सकते हैं। ठीक है, तो सो अनंत समय का क्या मतलब है? ये काल द्रव्य अनंत समय वाला है। एक समय को परिभाषा आपको पहले भी कई बार बताई जा चुकी है। समय का वह सूक्ष्मतम भाग, काल का वह सूक्ष्मतम भाग जिसके पुनः विभाजन ना किया जा सके। ठीक है, और पुद्गल का सूक्ष्मतम भाग जिसका पुनः पुद्गल जिसका जो सूक्ष्मतम भाग है जिसका पुनः विभाजन ना किया जा सके उसे क्या बोलते हैं? एक अणु। काल का सूक्ष्मतम भाग क्या कहलाता है? एक समय। पुद्गल का एक अणु कितना स्थान घेरता है उसे क्या बोलते हैं? एक प्रदेश। ठीक है। फिर हमने 41वां सूत्र देखा था
द्रव्याश्रया निर्गुणा गुणा। द्रव्य के आश्रय से जो रहते हैं अपने आप में निर्गुण है, यानी कि स्वयं में गुण नहीं है, वे गुण कहलाते हैं। इसका अन्य अर्थ भी देखा था कि कोई भी चीज जो स्वयं में निर्गुण है परंतु किसी दूसरे द्रव्य के आश्रय से आते ही गुणी बन जाती है। ठीक है, इसके दो अर्थ निकाले गए हैं। पहले अर्थ का क्या मतलब है, गुण क्या कहता है, क्या कहलाता है, जो द्रव्य के आश्रय से है और अपने आप में गुण नहीं है। ठीक है, फिर इसमें हमने उदाहरण देखे थे। क्या उदाहरण देखे थे कि जैसे ज्ञान गुण है वो अपने आप में दूसरे गुण को नहीं रखेगा, इसीलिए तो 8 प्रकार के कर्मों को अलग अलग किया गया। दर्शन गुण है वो ज्ञान गुण को नहीं रखेगा। ठीक है, तो ऐसे ही एक पुद्गल से हमने उदाहरण लिया। आप लोग मान लीजिए वीडियो देख रहे हैं, क्लास देख रहे हैं, अब यहाँ पर बोर्ड पे शब्द लिखे हुए हैं। अगर यहाँ पर कोई समझदार प्राणी नहीं है जो इन शब्दों को, हिंदी भाषा को पढ़ सके और पढ़ के उसे समझ सके, तो ये शब्द क्या हैं, मात्र शब्द ही है, निर्गुण है। इनमें अपने आप में स्वयं में कुछ भी गुण नहीं है। परंतु जैसे ही किसी ने इनको पढ़ा, उसको ये सब पढ़ना आना चाहिए, फिर उसको समझना भी आना चाहिए, तो क्या हो गई, यही शब्द गुणी बन गए। आचार्यों ने इतने शास्त्र लिखे, ग्रंथ लिखे, है ना, पांडुलिपियाँ लिखी, पत्थरों पे अभिलेख लिखे, चट्टानों के ऊपर, तो उन्होंने वहाँ पर क्या लिखे, जब अगर कोई उनको नहीं पढ़ पा रहा है तब तक वो क्या है, निर्गुण है। और जैसे ही किसी ज्ञानी जीव ने उनको पढ़ा, समझा और आगे समझाया, तो क्या हो गए, वो तुरंत द्रव्य के आश्रय में आते ही जो शब्द निर्गुण वाले थे वो कैसे बन गए, गुणी बन गए। है ना, बहुत सारी भाषाएं हैं हमें समझ में नहीं आती हैं। हम बहुत बार पुराने क्षेत्रों पे जाते हैं, बहुत सारे ऐसे अभिलेख होते हैं, पेंटिंग्स होती हैं, शिलालेख होते हैं, हम नहीं पढ़ पाते हैं, है ना। अलग अलग काल में अलग अलग जगह से खुदाई में बहुत सारी चीज़ें प्राप्त होती हैं। जब तक उनको नहीं पढ़ा तब तक वो क्या है, निर्गुण है। जैसे ही उनको पढ़ के समझ लिया, एक्सप्लेन कर दिया किसी ज्ञानी जीव ने अपने अनुभव के आधार पर, अपने ज्ञान के आधार पर, तो सही द्रव्य के आश्रय में आते ही वो गुणी बन गए। अब उसको समझा जा सकता है। ठीक है, तो इसके दो अर्थ निकले। पहला अर्थ क्या निकला, जो द्रव्य के आश्रय से हैं, स्वयं गुणों से रहित हैं, ऐसी चीज़ें गुण कहलाती हैं। ठीक है, जैसे कि उसके उदाहरण के लिए क्या बताया कि एक गुण स्वयं दूसरे गुण को नहीं रखता है, इसीलिए भी उसे निर्गुण कहा। दूसरा अर्थ ये हमने आपको टीवी, इंटरनेट, पुस्तक आदि का कल दिया था, तब जब द्रव्य के आश्रय में आएगा। अब इसको हमने समझा था कि पुद्गल शरीर में आत्मा होने पर ही उसके चैतन्य गुण होता है ना। आत्मा को भी शरीर का आश्रय चाहिए, अदरवाइज क्या है, उसको चैतन्य गुण होगा ही नहीं। सिद्ध बनने के लिए भी पहले मनुष्य के शरीर में प्रवेश करना पड़ेगा और सही काल में, सही समय पर जन्म लेना पड़ेगा, तभी आप मोक्ष प्राप्त कर सकते हो। तो आत्मा को भी क्या है कि शरीर का आश्रय चाहिए अगर मोक्ष भी जाना है। सीधे डायरेक्ट निगोद से, एक इंद्रिय जीव से कोई आत्मा अगर सिद्ध गति पे जाना चाहे तो संभव नहीं है। ऐसा नियम है कि मनुष्य गति से ही मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। कर्म वर्गणाएं आत्मा से लगी होने पर ही कार्मण शरीर के रूप में फल देती हैं। ये भी एक उदाहरण दिया था। कर्म क्या है, अपने आप में पुद्गल है, उसको भी शरीर का आश्रय चाहिए कार्मण शरीर के रूप में, तभी वो क्या होगा, अन्य अन्य शरीरों की रचना होगी। पूर्व कर्मों का उदय आने के साथ वो हटते जाएंगे, नए कर्म आते जाएंगे। तो इस प्रकार से हमने कल 41 सूत्र आपको कराए थे। चलिए आगे की कक्षा प्रारंभ करते हैं। 42वां सूत्र लेते हैं, ये अंतिम सूत्र है छोटा सा। उसके बाद आज आपका ये 5वां अध्याय
समाप्त हो जाएगा। फिर हम आज ही षष्ठ अध्याय जो है उसका प्रारंभ कर देंगे। ठीक है, चलिए 42वां सूत्र लिखेंगे सभी लोग मिलके अपनी अपनी कॉपी पे। तद्भाव परिणाम क्या संधि विच्छेद करेंगे? तद्भाव परिणाम। परिणाम का भी अर्थ भाव होता है, वैसे स्वभाव होता है ना। और परिणाम का अर्थ एक और देखा था हमने, परिणमन होता है। उसका भाव परिणमन कराता है या उसका परिणमन स्वभाव है। अब क्या अर्थ निकला इसका? जो अभी तक हम सूत्र करके आए तो उसमें जो परिणमन होता है वही उसकी नई पर्याय बन जाती है। इसका ये अर्थ आचार्यों ने निकाला है अंतिम सूत्र का, है ना। कई कई पर्यायवाची अर्थ होते हैं कई शब्दों के, तो अलग अलग सूत्रों में अलग अलग उसके भावार्थ के हिसाब से उसका अर्थ जो रेफरेंस में चल रहा होता है वो निकाला जाता है। तद्भाव, तद्भाव और क्या है? परिणाम। यहां पर तद्भाव यानी कि उसका जो भाव है, वो परिणाम बन जाता है, वो उसका एक तरह से रिजल्ट बन जाता है। क्या मतलब निकला? अब चर्चा किसकी चल रही है? गुड़ी की, निर्गुड़ी की, उससे पहले काल की, उससे पहले क्या चर्चा चल रही है? गुण और पर्याय की, द्रव्य की। तो यहाँ से जो हमने 38वां सूत्र लिया एक तरह से, उसके बाद क्या है? आचार्य महाराज ने काल के बारे में बताया 2 सूत्रों में। फिर बताया कि गुण क्या होते हैं। कई बार कई चीज़ें निर्गुण होते हुए भी गुड़ी बन जाती हैं, या गुण क्या कहलाता है वास्तव में, ये बता दिया। अब अंत करते करते पूरे अध्याय का एक तरह से आचार्य महाराज ने कहा कि तद्भाव परिणाम, यानी कि द्रव्य की चर्चा चल रही थी, जिसमें कि जीव को छोड़कर बाकी के जो अन्य द्रव्य हैं वो सारे की सारे इस अध्याय में लिए गए। पहले तो आपको ये समझना है। 7 तत्व पढ़े थे हमने पहले अध्याय में, फिर से रिवाइज कर लीजिए कौन कौन से? जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष। ठीक है, तो पहले से लेके चौथे अध्याय में, है ना, सारे की सारे अध्यायों में किस तत्व का वर्णन किया गया? अगर बांटा जाए तो जीव तत्व का। जीव तत्व। अब जो 3 लोक का जो वर्णन किया हमने, स्वर्ग नरक इत्यादि का, है ना, ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक, अधोलोक, तो तीसरे और चौथे अध्याय में भी बेसिकली वो जीवों के बारे में बताया कि जीव कहाँ रहते हैं, कहाँ कहाँ भ्रमण कर सकते हैं। ठीक है, जम्बूद्वीप कैसा है, भरत, ये सारी चर्चा भी भले ही स्थान इत्यादि बताए, लेकिन किस तत्व का वर्णन किया है? जीव तत्व का। तो 4 अध्याय में जीव तत्व का वर्णन कर लिया। अब पंचम अध्याय में अगर हम अब तक के सूत्रों तक आ जाएं, 41वें सूत्र तक, तो कौन कौन से तत्व सारे कवर कर लिए? बताइए। अजीव। अजीव काया पहला ही सूत्र में लिख दिया था ना। उसके बाद में तीसरे सूत्र में द्रव्य की बताने के लिए उन्होंने कह दिया जीवाश्च। फिर यहाँ 39वें सूत्र में कह दिया कालश्च। तो क्या क्या कवर हो गए इसमें? पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। तो ये सारे की सारे क्या हैं? हाँ, पुद्गल के बारे में बताया, है ना। जो जीव नहीं है वो अजीव है। जो 5-6 द्रव्यों में से एक जीव है, बाकी के 5 द्रव्य कैसे हैं? अजीव है। तो इस पंचम अध्याय में किस तत्व का वर्णन किया? अगर तत्व की दृष्टि से देखेंगे तो
अजीव तत्व का। ठीक है, तो अब यहाँ पर अंत करते करते आचार्य महाराज ने कह दिया कि अब जो हम इसकी बात कर रहे हैं, अजीव तत्व की जो बात कर रहे हैं, तद भावः परिणामः, यानी कि उसका जिस समय जो भाव होता है वो परिणाम होता है। क्या मतलब निकला कि भले ही उसमें क्या है, आत्मा है, यानी कि ध्रुव गुण है किसी भी जीव में, परंतु वो जिस शरीर में चला गया, यानी कि मनुष्य गति में चला गया, तो उस समय के लिए क्या बोलेंगे उसको, रिजल्ट क्या निकला कि मनुष्य बोला जाएगा। पर्याय की वजह से जब वही आत्मा किसी जानवर के शरीर में चली गई, तो जिस भी जानवर के रूप में चली गई, शेर में चली गई, हाथी में चली गई, तो उस समय क्या बोला जाएगा कि ये शेर है। तो उस समय जैसा उसका भाव होता है वह उसकी पर्याय कहलाती है। तो इस सूत्र का अगर हम पूरे चैप्टर का सम्मिलित करके अर्थ निकालेंगे तो इस प्रकार से निकलेगा, क्योंकि इस पूरे चैप्टर में किस तत्व का वर्णन किया गया है, अजीव तत्व का वर्णन किया गया है, वो हम अंत में लिख लेंगे। या अगला अध्याय प्रारंभ करने से पहले ये भी हम लिख लेंगे कि किस किस अध्याय में किस प्रकार से तत्वों का वर्णन किया गया है। तद्भाव माने उसका भाव, तद माने वह या उसका जो भाव है। मान लीजिए स्त्री की पर्याय में चला गया तो स्त्री का भाव हो गया, पुरुष की पर्याय में चला गया तो वैसा उसका स्वभाव हो गया, नपुंसक के स्वभाव में चला गया तो वैसा स्वभाव हो गया, चींटी के उसमें चला गया तो चींटी की तरह कार्य करने लग जाएगा, मच्छर की तरह चला गया जीव तो वो मच्छर की तरह उड़ने लग जाएगा, पक्षी की तरह चला गया तो पक्षी की तरह। तो इस प्रकार से उसका जो उस समय परिणमन है या भाव है वो उसका परिणाम बन जाता है। परिणाम माने उस समय उसकी वो पर्याय बन जाती है। तो यहाँ पे जो पर्याय परिणाम का अर्थ लिया है वो आचार्यों ने पर्याय की दृष्टि से लिया है। ठीक है, हम उसी दृष्टि से इसका अर्थ समझेंगे। अर्थात द्रव्य के बारे में बात करी है, द्रव्य में भी मुख्यतः जीव को हटा करके अजीव तत्व का यहाँ पर सारा की सारा वर्णन इस अध्याय में किया गया है। ठीक है, उस गुण या द्रव्य का जो भाव है वो क्या कहलाता है, उसकी पर्याय कहते हैं। अर्थात उस द्रव्य, अब पिछले सूत्र में गुण भी लिखा था, गुण क्या कहलाता है पिछले सूत्र में बताया है ना, कि भाई गुण क्या होता है, जो स्वयं निर्गुण है और द्रव्य के आश्रय से रहता है। तो यहां पर द्रव्य भी हो गया और गुण, जो उसका मेन उस द्रव्य का जो गुण है ना, मनुष्य की वजह से उस द्रव्य का मनुष्यता उसके अंदर आ गई, जानवर की वजह से उसमें त्रियंच गति की तरह से वो कार्य करने लग गया। तो उस द्रव्य तथा गुण, क्योंकि द्रव्य का ही गुण है, दोनों आश्रय से रह रहे हैं, द्रव्य तथा गुण का, पिछले सूत्र में गुण की का जो भाव माने कि उस समय का जो स्वभाव है, यानी कि उसमें जो परिणमन हुआ है, द्रव्य तथा गुण का जो भाव, यानी कि इसको परिणमन भी कह सकते हैं, उसे क्या बोलते हैं, उसे उस समय के लिए उसकी पर्याय कहते हैं, उसे उसकी पर्याय कहते हैं। उदाहरण से समझेंगे तो आसानी से समझ में बात आ जाएगी, शब्दों से हो सकता है आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा हो। फिर से एक बार समझते हैं, तद भावः परिणामः, है ना, पूरे चैप्टर में किसका अध्ययन किया है, द्रव्य के बारे में बताया है। ठीक है, द्रव्य 6 होते हैं और अभी पिछले सूत्र में गुण बताया कि गुण क्या होते हैं उस द्रव्य के, यानी कि जो एक तरह से द्रव्य गुण है, वो जो गुण है
वो किसी दूसरे द्रव्य के आश्रय से पता चलता है। स्वयं में तो वो अकेला है, दूसरे द्रव्य के आश्रय से वो कहलाएगा कि वो इस प्रकार का है कि खट्टा है तो कोई बताएगा चख के कि वो खट्टा है, मीठा है तो कोई बताएगा अपने आप में तो खट्टा वहीं की वहीं है। उसमें गुण अपने आप में जब तक कोई दूसरा उसको खा के ना बताए तब तक नहीं है। कोई फूल है तो सुगंध कोई जीव आके उसे बताएगा तो उसमें है, नहीं तो फूल ऐसा की ऐसा ही। ठीक है, तो एक वो चीज़ देखी, एक देखा द्रव्य जो अब तक हमारा चल रहा था। अब इस सूत्र में पूरे अध्याय में जो गुण और द्रव्य की बात करी उसके लिए बताया कि उस समय के लिए वह उसकी पर्याय बन जाती है। तद्भावः परिणामः। उदाहरण से समझेंगे तो बहुत जल्दी आपको समझ में आ जाएगा। क्या मतलब है? या इसके अन्य शब्दों में पहले लिख लेते हैं तब उदाहरण लिखेंगे कि अन्य शब्दों में क्या बात कही। जब कोई द्रव्य जितने काल तक उसी भाव में रहता है उतने काल तक वह उसकी पर्याय कहलाती है ना। मान लीजिए कि कोई द्रव्य है, चाहे पुद्गल वाला द्रव्य मान लीजिए चाहे जीव वाला। अब जीव में अगर कंपैरिजन करेंगे तो जो अभी आपको उदाहरण दिए, मनुष्य बन गया, जानवर बन गया, देव बन गया, तो उतने समय उसकी वो पर्याय बन गई। पुद्गल में देख लीजिए, आपने कोई चीज़ बनाई तो कोई वस्तु किसी दूसरे वस्तु में डाली तो जब तक वो उसमें डली रही तो उसकी वो पर्याय बन गई, है ना। जैसे मकान का उदाहरण दिया था कि भाई जब ईंटों से आपने मान लीजिए मकान बनाया तो जितने समय तक वो मकान रहा तो वो मकान रहा। उसके बाद ईंटों को निकाल करके आपने उसको मंदिर में कन्वर्ट कर दिया तो बाद में उसकी मंदिर की पर्याय बन गई। आपने सोने के बहुत सारे उदाहरण सुने कि सोना निकाल करके हमने कभी कड़ा बना लिया, कभी तो जितने समय तक कड़े में रहा उतने समय तक कड़े की पर्याय, जितने समय तक वो सोना चूड़ी में रहा या हार में रहा या अंगूठी में रहा उतने समय तक वो वाली पर्याय। तो उसका उस समय जो स्वभाव है या जो परिणमन हुआ है उस द्रव्य अथवा उसके गुण का, है ना, तो वो क्या कहलाएगा? उसकी उस समय की पर्याय कहलाएगा। है ना। इसको आप ब्रैकेट में लिख लो, गुण को। द्रव्य के यहाँ पर गुण की चर्चा चल रही है कि द्रव्य का जो मेन गुण है तथा की जगह। ठीक है, अब यहाँ पर अन्य शब्दों में क्या लिखेंगे हम? जब कोई द्रव्य जितने समय तक उस भाव में रहता है, जितने समय तक उस भाव में रहता है, उतने समय के लिए वह उसकी पर्याय कहलाती है। उतने काल या समय के लिए, उतने काल के लिए वह उसकी पर्याय कहलाती है। सूत्र पढ़ा था ना, गुण पर्यायवद द्रव्यम। तो गुण के बारे में बता दिया इससे पिछले सूत्र में, तो यहां से इसलिए परिणाम का अर्थ पर्याय लिया है क्योंकि पर्याय के बारे में भी तो बताना है। तो अब जितने समय तक उस भाव में रहा, जीव से भी उदाहरण ले सकते हैं और आप पुद्गल से भी इसका उदाहरण ले सकते हैं। ठीक है, उदाहरण लिख लेंगे दोनों तरह से तो आपको वही बात अन्य शब्दों में समझ में बहुत अच्छे से आ जाएगी। चल, है ना। उदाहरण, जीव का, जीव क्या हो गया? द्रव्य हो गया और उसमें जीवत्व गुण हो गया। ठीक है, वो तो हमेशा रहेगा। जीव का, जीव जितने समय तक मनुष्य की पर्याय में रहा, मनुष्य रहा तो क्या कहलाएगी? मनुष्य पर्याय। जीव
जितने समय तक मनुष्य रूप रहा उतने काल तक क्या कहलाएगी? उतने काल तक जितनी उसकी आयु है वह उसकी, यानी कि उसका स्वभाव मनुष्यत्व वाला हो जाएगा, वह उसकी मनुष्य पर्याय कहलाती है। ठीक है, गुण उसमें जीवत्व का रहेगा। ऐसे ही सोना जितने समय तक किसमें रहा? चूड़ी में रहा, उतने काल तक उसकी चूड़ी की पर्याय चूड़ी बोलोगे आप, सोना सोने की चूड़ी बोलोगे। सोना जितने समय तक चूड़ी में रहा उतने काल तक वह सोने की चूड़ी कहलाती है। फिर उसकी पर्याय बदल जाएगी। इसी में आप आगे लगा सकते हैं। बाद में मनुष्य की जगह वो त्रियंच बन गया तो त्रियंच की पर्याय हो गई, परिणमन हो गया। कभी देव बन गया, कभी मच्छर मक्खी बन गया, कुछ भी बन सकता है। तो इस प्रकार से पर्याय बदलती रहती है। इति तत्वा सूत्रे पंचमो अध्याय आज आपका समाप्त होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आज आपका षष्ठ वाला जो अध्याय है वो प्रारंभ हो रहा है यहाँ से, है ना। इस अध्याय में किसका वर्णन है? बताइए। जीव अजीव हो गया, आश्रव तत्व का वर्णन है। बिल्कुल ठीक, पीछे से आवाज आई। वेरी गुड, बहुत अच्छे लोग हैं आप बहुत अच्छे से पहले से अध्ययन करके आते हैं, बहुत अच्छी बात है। तो अगला अध्याय जो प्रारंभ हो रहा है उसमें आश्रव तत्व का मुख्यतः वर्णन किया गया है। ठीक है, चलो यहां से प्रारंभ करते हैं। अब आपका अथ षष्ठोऽध्याय, अथ षष्ठो ध्याय। संस्कृत में षष्ठम नहीं लिखते हैं, कई जगह कंफ्यूजन रहता है कि चतुर्थ पंचम षष्ठम सप्तम अष्टम, सप्त अष्ट नवम में तो मामा लगाते हैं, परंतु षष्ठ में षष्ठी बोला जाता है। अब अध्याय के साथ जोड़ दिया तो क्या हो गया? षष्ठो अध्याय, है ना। आप कभी भी अगर लिखें तो षष्ठ के आगे षष्ठम नहीं कहना। तो जो शुद्ध दृष्टि है, कई बार कई जगह गलती से षष्ठम लिख दिया जाता है या हम सुन लेते हैं, पढ़ लेते हैं, तो षष्ठ ही बोलते हैं छठे के लिए। ठीक है, अब इस अध्याय में मुख्यतः किसका वर्णन है? आश्रम का। पहले वाले अध्याय में अध्याय नंबर 1, 2, 3 और 4, इनमें किसका वर्णन है? जीव तत्व का। तत्व 7 प्रकार के बताए थे ना। उसके बाद 5वें में अजीव तत्व का वर्णन है। ठीक है, उसके बाद छठे में और 7वें में भी 7 तत्व हमने पढ़े थे ना। ठीक है, तो छठे और 7वें में दोनों में ही एक तरह से आश्रव तत्व का वर्णन है। उसके बाद ठीक है, छठे और 7वें में किसका वर्णन है? जीव अजीव
आश्रव। आश्रव का मतलब क्या था? कर्मों का आना। ठीक है, याद आ रहा है ना आपको? अच्छे से रिवीजन आप करते रहिए। फिर 8वें वाले में किसका वर्णन है? 8वें वाले में आश्रव के बाद कौन सा तत्व है? हाँ, बंध तत्व का। कर्म आए, आकर के बंध गए, बंध तत्व का वर्णन है। उसके बाद 9वां अध्याय में किसका वर्णन है? ये धीरे धीरे जब आप अध्याय करेंगे, सूत्र देखेंगे, तो आपको समरी फॉर्म में समझ में भी ये बात आती जाएगी, है ना? कि 9वें अध्याय में क्या हो गया? संवर का हो गया, है ना? बंध संवर। ठीक है, इसमें रोक दिया कर्मों को, कर्मों को आने से रोक दिया। 9वें अध्याय में हम कैसे रोक सकते हैं। उसके बाद 10वें अध्याय में क्या हो गया? निर्जरा होते ही क्या हो जाएगा? बिल्कुल ठीक, है ना? निर्जरा होते ही मोक्ष हो जाएगा। बहुत बढ़िया। दसवें अध्याय में निर्जरा और मोक्ष। तो इस प्रकार से आपके कितने तत्व हो गए? 1 2 3 4 5 6 और 7 तत्व 10 अध्याय में बांटे गए हैं। जीव में 2 अध्याय में स्पेशली अलग से ये भी बताया कहाँ रहते हैं, कैसे रहते हैं। इसीलिए जीव तत्व के लिए 4 अध्याय एक तरह से हो गए, और 7 तत्वों को बताने के लिए पहले अध्याय में चीज़ों को बताया गया। अब जो हम ये वाला अध्याय करने जा रहे हैं, कौन सा अध्याय? 6ठा अध्याय। तो इसमें कौन सा वर्णन है? इस अध्याय में मुख्य रूप से आश्रव तत्व का वर्णन है। यानी कि अब हमें समझना है, आचार्य महाराज ने बहुत तरीके से पहले बता दिया कि आत्मा होती क्या है। पहले 4 अध्याय में वो कहाँ रहती है, कहाँ से घूमती है, कैसे काम करती है। फिर बता दिया कि भाई पुद्गल क्या है, धर्म अधर्म आकाश इत्यादि क्या है। उसके बाद अब मुख्य रूप से इसका नाम क्या रखा है पूरे के पूरे तत्वासूत्र का? मोक्ष शास्त्र। हमें करना क्या है? मोक्ष जाना है। तो उसको जाने के लिए हमें इस पूरे संसार की जो रूपरेखा है उसे समझना पड़ेगा, तभी वहाँ से निकलोगे। अब कोई भूल भुलैया है, वहाँ से आपको निकलना है, तो पहले उसको पूरा समझना पड़ेगा कि कहाँ से हमने प्रवेश किया था, कहाँ हम घूम रहे हैं और कहाँ से निकलने का रास्ता है। तो उसको पूरा समझना तो पड़ेगा ना आपको। ऐसे ही डायरेक्ट तो नहीं निकल जाओगे और फंसते चले जाओगे। तो इसीलिए यहाँ पर सारी चीज़ें समझा रहे हैं। केवल डायरेक्ट आप अगर सोचें कि सीधे सीधे निर्जरा और मोक्ष हो जाए तो वो संभव नहीं है। पहले आपको रास्ते समझने पड़ेंगे कि कहाँ से निकलने का रास्ता है और कहाँ आप उसमें अंदर फंस सकते हो। तो इसलिए आचार्य महाराज ने पहले जीव तत्व समझाया, और अजीव तत्व समझाने का मुख्य उद्देश्य यही था कि पुद्गल आखिर होते क्या हैं, अजीव क्या होते हैं। ठीक है, अब मुख्य उद्देश्य क्या है? आश्रव। यानी कि इस जीव के अंदर ये पुद्गलों का आश्रव कैसे होता है। अब इस पुद्गल में भी मुख्य रूप से किसका? कर्मों का, है ना? क्योंकि जीव के अंदर कोई पेन का आश्रव तो हो नहीं जाएगा। आश्रव के मतलब कर्म आ रहे हैं, है ना? जो आत्मा है, जो जीव है, चाहे मनुष्य की है या अन्य किसी भी जीव की हो सकती है, अन्य गतियों के, तो उनमें आखिरकार कर्म आते कैसे हैं। ठीक है, और वो कितने समय तक रहते हैं, कैसे उनका फल देते हैं, कैसे हमें अलग अलग गतियों में जाना पड़ता है, वो सारी चर्चा अब हम इस अध्याय में और अगले अध्याय में करने जा रहे हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट अध्याय शुरू होने जा रहा है, बहुत आनंद आएगा आपको। तो यहाँ इसको प्रारंभ करने से पहले हम यहाँ लिख सकते हैं, इस अध्याय में आश्रव तत्व का वर्णन किया गया है।
जो 7 तत्व थे उनमें से। ठीक है, आश्रव तत्व का वर्णन किया गया है। हमने जब पहला अध्याय किया था, आपको आज तक याद होगा, आप लोग अच्छे से रिवाइज कर रहे हैं, एक नाव का उदाहरण दिया था। ठीक है, कि नाव में छेद हो गया तो उसकी वजह से उसमें पानी प्रवेश करने लग गया, तो आने लग गया। यानी कि अब अगर जीव के हिसाब से देखेंगे तो आपके अंदर कोई ऐसा छेद है जिसकी वजह से वो कर्म आके आपकी आत्मा में भर रहे हैं, चिपक रहे हैं। तो हमें आगे के अध्याय में सिखाएंगे कि उसका छेद बंद करना है। अब ये समझेंगे कि भाई वहाँ तो नाव से उदाहरण दे दिया पुद्गल से, अब वो जीव के अंदर कर्म कैसे आश्रव को प्राप्त होते हैं, तो वो छेद क्या है, हमें वो छेद ढूंढने हैं। वहाँ तो नाव से आपने देख लिया, छेद दिख गया, पानी आ रहा था, उसको हमने चिपका दिया, बंद कर दिया। अब यहाँ दिखाई नहीं दे रहे, तो कौन से ऐसे छेद हैं, छिद्र हैं, जिनकी वजह से जो कर्म आ रहे हैं, जिनकी वजह से हमें इन चतुर्गतियों में बार 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 घूमना पड़ रहा है। तो उन छिद्रों को समझाने के लिए ये पूरे के पूरे 2 अध्याय हैं। ठीक है, इस अध्याय में आश्रव तत्व का वर्णन किया गया है कि आश्रव आखिर होता कैसे है, कर्म आत्मा में प्रवेश कैसे करते हैं। है ना। अब आश्रव क्या होता है? आश्रव अर्थात जो आपको पहले अध्याय में भी बहुत अच्छे से बताया था, आत्मा में कर्मों का प्रवेश होना या प्रवेश करना, है ना। चिपक जा रहे हैं, किस वजह से? पिछले अध्याय में भी आया कि स्निग्ध और रुक्ष गुण था, है ना। राग और द्वेष की वजह से क्या हुआ कि कुछ ना कुछ आकर के कर्म जाकर के चिपक गए। वहां भी आपको उदाहरण दिया था जब पुद्गल में स्निग्ध और रुच गुण की चर्चा करी थी। तो ऐसे ही राग को स्निग्ध गुण और रुच को क्या बोला? राग को तो स्निग्ध और द्वेष को रुच गुण बोला। तो इन दोनों के कारण से आत्मा में कर्म आकर के चिपक जाते हैं। आत्मा में किस वजह से? जो आत्मा में जो भाव आ रहे हैं, राग और द्वेष के भावों के माध्यम से कर्म आते हैं और आकर के चिपक जाते हैं, है ना। आत्मा में राग और द्वेष यही छेद हैं। अब ये छेद कैसे होते हैं वो पूरा हम आगे अच्छी चर्चा करके समझेंगे। राग और द्वेष के भावों के कारण आत्मा में राग और द्वेष के भावों के कारण से कर्म क्या होते हैं? आते हैं, और ये संसार के सभी जीवों के होते हैं। आत्मा में राग और द्वेष के कर्म आत्मा में अच्छा, आत्मा में लिख दिया, कर्म आते हैं। ठीक है, यह संसार के सभी जीवों के निरंतर होता रहता है। यानी कि जो आश्रव है वो संसार के सभी जीवों के निरंतर होता रहता है। अब कोई बोलेगा कि भाई जो एक इंद्रिय पर्याय के जीव हैं, अग्नि का एक, भूमि का एक, वनस्पति का एक, जल का एक, उन विचारों की तो केवल क्या है? हमने पहले अध्याय में पढ़ा था, मात्र स्पर्श इंद्रिय है,
तो उनकी क्या गलती है, उनके कैसे आत्मा के कर्मों के भाव आएंगे, है ना। कोई मच्छर मक्खी इत्यादि है जिसका हमने बताया था कि वो सारे की सारे सम्मूर्छन हैं और उनके मन भी नहीं होता है 4 इंद्रिय तक। अब कोई पंचेंद्रिय जीव है, उस बेचारे के भी मन नहीं होता, बहुत सारे ऐसे असंगी पंचेंद्रिय होते हैं। अन्य अन्य पंचेंद्रिय जीवों के मन होता है, संगी पंचेंद्रिय होते हैं। तो अब ये बताइए कि जिनकी जो छोटे छोटे चींटी हैं, मक्खी मच्छर हैं, उनकी गलती क्या है जिसकी वजह से उनको वो जीवन मिला। अब उनकी अच्छाई क्या है जिसकी वजह से उन्हें आगे अच्छा जीवन मिलेगा या तरक्की होगी। चींटी से मान लीजिए वो पक्षी बन जाए, या पक्षी से वो बड़ा जानवर बन जाए, या आगे आने वाले समय में मनुष्य बन जाए, या सीधे पक्षी से वो देवगति को प्राप्त हो जाए। तो अब ये चींटी इत्यादि या मच्छर मक्खी इत्यादि हैं जिन विचारों के न मन है और बहुत सारी की सारी 5 इंद्रियां भी नहीं हैं, तो उनकी तरक्की कैसे होगी, यानी कि वो अलग अच्छी योनि में कैसे जाएंगे। जो अच्छी गतियां हैं यानी कि मनुष्य गति या देव गति में वो कैसे प्राप्त होंगे, उनके आश्रम कैसे होगा। भाई राग और द्वेष हमने बात कर ली है ना, कि उसकी वजह से हो रहा है। तो राग द्वेष तो किसके होगा, किसी को मोह होगा, किसी को किसी चीज से द्वेष होगा, तो उसकी वजह से होगा। लेकिन उनकी क्या गलती है, ये प्रश्न आपका बिल्कुल स्वाभाविक है। उसकी चर्चा करने के लिए अब हम पहला सूत्र लेते हैं, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि कैसे बाकी के जीवों के परिणाम चलते हैं जिनके कोई इंद्रियां नहीं होती, मन नहीं होता, मात्र स्पर्श इंद्रिय है। मान लीजिए पेड़ पौधे हैं, उनके केवल स्पर्श इंद्रिय है, तो वो पेड़ की पर्याय से निकलकर आगे कैसे बढ़ेंगे। कोई वायु का एक जीव है जो दिखाई नहीं दे रहा, वो आगे कैसे बढ़ेगा बेचारा। वायु का एक से निकल करके मच्छर कैसे बनेगा, या मच्छर निकल के बाद में मनुष्य या पक्षी कैसे बनेगा। तो वो सारी की सारी चर्चा यहाँ पर अब पहले सूत्र से हम लेने जा रहे हैं। काय वांग मनः कर्म योग, ठीक है, ये मिटा देते हैं यहां से। काय वांग मनः कर्म योग, पहला सूत्र लेंगे। काय वांग, पहले भी वांग शब्द आया था जब उद्गल में बताया था ना। वांग माने वाणी, मनः कर्म योग, क्या अर्थ बना, संधि विच्छेद किया तो ऐसे पढ़ेंगे इसको। मन, वांग माने वाणी या वचन, और काय, बहुत बार बोलते हैं ना मन वचन काय, तो उसको क्या बोला, काय वांग वचन, उल्टा लिख दिया। यहां से पढ़ेंगे तो क्या बन जाएगा, मन वांग माने वाणी या वचन जैसे हम बोल रहे हैं, और काय माने शरीर। कर्म योग, तो जो कर्म होते हैं, जो कर्म योग है ना, वो क्या है, मन वचन काय से होता है। कर्म योग, काय माने शरीर, वो बोलने में आता है मन वचन काय, है ना, सूत्र में इसको ऐसे बताया। अभी इसका सीक्वेंस क्यों है वो नीचे जब अर्थ करेंगे तो समझ में आ जाएगा कि सीरीज है कि खाली काय किसके होती है, वचन किसके होता है, और मन किसके होता है। आपने सही प्रश्न पूछा, सीरीज उल्टी क्यों लिखी है, अभी जब इसका अर्थ करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, है ना। जैसे हमने एक इंद्रिय से 5 इंद्रिय तक देखा था, है ना, हमने 5 इंद्रियां देखी थी, स्पर्श रसना घ्राण चक्षु। क्यों सीरीज ऐसी लिखी, क्योंकि एक इंद्रिय के स्पर्श इंद्रिय, 2 इंद्रिय के स्पर्श रसना, उसी प्रकार से यहाँ पर ये सीरीज है। अभी हम अर्थ करेंगे आपके समझ में आ जाएगा। काय माने शरीर, वांग माने वचन या वाणी, मन है माने मन। फिर क्या लिखा, कर्म योग, कर्म
योगः। इन सबके अर्थ करेंगे हम अलग अलग। काय माने बोलिए, अभी बोला था आपको, वेरी गुड। वचन वाणी माने, वांग माने वचन या वाणी। उसके बाद मन माने मन होता है। मन इंद्रिय होती है क्या? इंद्रिय प्लस मन लिखते हैं। 5 इंद्रिय के अलावा मन होता है, संगी पंच इंद्रिय के। कर्म माने कोई भी कार्य होना, क्रिया। कर्म माने यहाँ क्या लिया है? मन वचन काय की क्रिया से योग होता है। अब योग का क्या अर्थ है? एक तो हम जो अनुलोम विलोम इत्यादि योग करते हैं, पीटी करते हैं, है ना, व्यायाम करते हैं, एक वो योग है। यहाँ योग का क्या मतलब है कि भगवान जैसे बोलते हैं ना कि योग मुद्रा में रहते हैं, जो हमारा खड्गासन है या पद्मासन है, उसे भी क्या बोला कि योगों को रोक देना। तो यहाँ क्या है योग का अर्थ? कि योग चलता है, यानी मन वचन काय की क्रिया को योग कहते हैं। और योग का अर्थ क्या है? आत्मा के प्रदेशों में हलन चलन होना, परिस्पंदन होना, परिणमन होना। अगर इसका शुद्ध अर्थ देखेंगे तो क्या बनेगा? आत्मा के प्रदेशों में हलन चलन होना। आत्मा के प्रदेशों में परिस्पंदन, यानी कि हलन चलन, हम उसको लिख लेंगे परिस्पंदन या हलन चलन। या इंग्लिश में इसको आप बोल सकते हैं वाइब्रेशन। जैसे किसी चीज़ को, कोई चीज़ हिलती है ना, कोई चीज़, आपका मोबाइल वाइब्रेट करता है, हिलता है, जैसी घंटी आती है, तो ऐसे ही आप बैठे बैठे कुछ भी सोच रहे हैं, मान लीजिए कोई भी विचार आ रहे हैं, अच्छे विचार आए तो आप मुस्कुरा रहे हैं, बुरे विचार आए तो आपको टेंशन हो रही है, हिल रहे हैं, सर में दर्द हो रहा है, बीमार हो रहे हैं, और एक समय बुरे विचारों में क्या होगा? हार्ट अटैक पड़ जाएगा। जबकि कुछ भी नहीं किया, ना किसी से बोला, ना किसी सुना, विचार आते 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 तो क्या हुआ? वो कुछ ना कुछ हलन चलन हो रहा था, यानी कि योग चल रहा था। किस में योग चल रहा था? आपकी आत्मा में। क्यों चल रहा था? आपके मन के विचारों के कारण कुछ ना कुछ आप सोचे जा रहे हैं। तो अब क्या करना है? अभी आगे के अध्याय में ही बताएंगे कि अगर भाई आपको मोक्ष प्राप्त करना है तो रोको, इन विचारों को रोको, फालतू की बातें मत सोचो, है ना। तो अभी इसका अच्छे से अर्थ करेंगे और अच्छे समझ में आएगा। आत्मा के प्रदेशों में जो परिस्पंदन होता है वो किस किस प्रकार से हो सकता है? मन से हो सकता है, वचन से हो सकता है और शरीर से हो सकता है। तो उससे क्या होता है? उससे कर्म आत्मा में प्रवेश करते हैं, ठीक है। अर्थात शरीर, मन, शरीर, वचन तथा तीसरा क्या बोला? मन की क्रिया से, मन की क्रिया के कारण, तीनों में से किसी ने भी क्रिया करी, मन की क्रिया से आत्मा के प्रदेशों में, पहले बताया था ना शरीर में आत्मा है, हाथी के अंदर हाथी जितनी, मनुष्य के अंदर मनुष्य जितनी, चींटी के अंदर चींटी जितनी, जैसा जिस शरीर में जाएगी, प्रदीपवत सूत्र ध्यान है ना, अभी पिछले अध्याय में करे थे, तो वैसे ही वो आत्मा वैसा रूप ले लेती है। तो अब जितना बड़ा उसका शरीर है तो उसमें जो उसके आत्मा के प्रदेश हैं, प्रदेश का मतलब जितना अणु सूक्ष्म स्थान घेरता है, तो आत्मा जितने बड़े शरीर में है उसके जितने प्रदेश हैं उसमें क्या बताया कि परिस्पंदन होता है। शरीर, वचन तथा मन की क्रिया से आत्मा के प्रदेशों में जो परिस्पंदन होता है वो क्या कहलाता है?
योग कहलाता है। आत्मा के प्रदेशों में होने वाला परिणमन भी बोल सकते हैं, परिस्पंदन को, हलन चलन होने वाला परिस्पंदन क्या कहलाता है? योग कहलाता है। सीधे सीधे आचार्य महाराज ने भी इस अध्याय में आश्रम शब्द का प्रयोग अभी नहीं किया। पहले सूत्र में पहले बताया योग क्या होता है, ठीक है। फिर दूसरे सब सूत्र में कह दिया कि स आश्रव, यानी कि ये योग जो है ये ही आश्रव का कारण है। अब ये योग, इसको हम एक्सप्लेन करेंगे पहले दूसरे सूत्र से आने से पहले कि योग ये 3 प्रकार से कैसे होता है। अब आपको जो उदाहरण दिया कि बेचारे एक इंद्रिय जीव की क्या गलती है, उसने आश्रव कैसे कर लिया, है ना, जो वो अगली गति में पहुंच गया, या फिर मच्छर ने आश्रव कैसे कर लिया, या फिर आपके जो पक्षी इत्यादि हैं उन्होंने आश्रव कैसे कर लिया। तो उस सब के लिए हम इन तीनों को अलग अलग प्रकार से समझेंगे कि योग इन तीनों के कारण 3 प्रकार से होता है। योग 3 प्रकार से होता है। ठीक है, किस किस प्रकार से होता है? जैसे ये 3 नाम हैं उसी प्रकार से ये 3 योग हो जाते हैं। पहला योग कौन सा है? क्यों इस सीरीज में लिखा आचार्य महाराज ने? मन को पहले क्यों नहीं लिखा? हाँ, काय योग। हाँ, सब चीज बहुत आचार्य महाराज ने सिस्टम से लिखी है, क्योंकि जिनके काय योग मात्र होगा वो स्पर्श इंद्रिय वाले होंगे। तो अब वो स्पर्श इंद्रिय से ही, जो पेड़ है बेचारा उसके अंदर मन नहीं है, तो उसी में ही राग द्वेष की प्रवृत्ति कुछ ना कुछ स्पर्श इंद्रिय की वजह से चलेगी, है ना। ऐसे ही पेड़ से ऊपर बढ़े तो जो आपके लट पिपील इत्यादि जो घुन इत्यादि के जीव हैं वो बन गए 2 इंद्रिय के, तो वो, हाँ, अभी आगे के उसमें आ जाएगा काय योग। जिस शरीर के माध्यम से जिन जीवों में आत्मा में प्रदेशों में परिस्पंदन होता है, तो वो खाली काय चलता है, जिनके कुछ भी नहीं है। क्या है? मात्र स्पर्श इंद्रिय है, यानी कि एक इंद्रिय जीव शरीर के माध्यम से जब आत्मा के प्रदेशों में परिस्पंदन हो, शरीर के माध्यम से आत्मा के प्रदेशों में परिस्पंदन हो, यानी कि अग्नि का एक जीव है बहुत सूक्ष्म है, या पृथ्वी का एक जीव है बहुत सूक्ष्म है, वायु का एक जीव है, उनके क्या है? शरीर के अलावा कुछ भी नहीं है। स्पर्श इंद्रिय के अलावा 5 प्रकार के जो एक इंद्रिय पर्याय के जीव हैं उनके कोई दूसरी इंद्रिय नहीं होती। कोई बोलता है ना कि भाई मान लीजिए जगदीश चंद्र बसु जी ने बताया कि भाई वनस्पति भी उसमें जीवन है, वो तो हमारे धर्म में भी आया है, ठीक है, लेकिन उसके मन नहीं है। कहीं कहीं ऐसा आ जाता है कि हमने जो है पेड़ पौधों को अच्छी बातें बताई तो उन्होंने सुन ली, वो सुन नहीं सकते, वो शरीर के माध्यम से ही, है ना। जैसे वर्षा हुई या धूप हुई, उनको अच्छी मिट्टी जलवायु मिली तो ज़्यादा पनप गए पेड़ पौधे, या बाद में अगर उनको हमने कुछ ऐसे वातावरण में रखा कि जहाँ उनके अनुकूल वातावरण नहीं है तो वो सूख गए, ठीक है। तो किस इंद्रिय की वजह से हो रहा है? बताइए जल्दी से। वेरी गुड, स्पर्श इंद्रिय की वजह से। अब स्पर्श इंद्रिय की वजह से भी बिना मन होते हुए भी उनकी आत्मा में कुछ न कुछ परिस्पंदन होगा।
अब अगर अच्छा वाला होगा भविष्य में तो क्या होगा, उनकी योनि आगे अच्छी बन जाएगी। अगर बुरा होता गया तो बार 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 उसी एक इंद्रिय पर्याय में कभी वनस्पति कायक से वायु कायक बन जाएंगे, कभी वायु से अग्नि कायक बन जाएंगे, कभी भूमि कायक बन जाएंगे, तो कभी जल कायक बन जाएंगे, वहीं भटकते रहेंगे। तो ऐसा नहीं है कि शरीर के माध्यम से कर्मों का बंध नहीं हो सकता, बिना मन के भी कर्मों का बंध हो सकता है। यहाँ इस सूत्र में आया है आत्मा के प्रदेशों में परिस्पंदन हो। उदाहरण, एक इंद्रिय जीव, उनके मात्र स्पर्श इंद्रिय होती है। स्पर्श इंद्रिय का मतलब मात्र काय होता है, शरीर होती है, उनके मात्र स्पर्श इंद्रिय होती है। उसी के माध्यम से उनको कर्मों का आश्रव हो सकता है, यानी कि उनको स्पर्श इंद्रिय से ही योग होता है ना। जो योग हुआ उनके काय योग कहलाएगा, स्पर्श इंद्रिय से जो उनके योग हुआ। अब उसकी वजह से उन्हें क्या होगा, अगर अच्छा योग हो गया उनकी स्पर्श इंद्रिय के कारण तो उनको भविष्य में अच्छी योनि मिल जाएगी। बुरा हो गया तो उनको वहीं से बुरी गतियों में फिर से जाना पड़ जाएगा। ठीक है, इसीलिए ये सीरीज में लिखा। दूसरा क्या बताया, दूसरा वचन योग, वांग योग। दूसरा योग कौन सा है, वचन योग, यानी कि बोलना। तो किसके होता है ये बोलना, वचन योग। वचन के माध्यम से जब आत्मा के प्रदेशों में परिस्पंदन हो, वचन के माध्यम से, यानी कि बोल रहे हैं, जब आत्मा के प्रदेशों में कुछ हलन चलन हो रही है, जिसकी वजह से कर्म आ रहे हैं जा रहे हैं, आत्मा के प्रदेशों में परिस्पंदन हो, उसे क्या बोलते हैं, वचन योग। ये किन जीवों के होता है, ये उदाहरण दो इंद्रिय से असंगी, अभी मन नहीं है जिनके, असंगी पंचेंद्रिय सभी के क्या होता है, वचन योग होता है। अब शरीर है कि नहीं इनके है? शरीर भी है, तो इनके क्या है, शरीर तो साथ में ही है, तो यानी कि काय और वचन योग दोनों होते हैं, परंतु दो से कम वाले के यानी कि एक इंद्रिय के वचन योग नहीं होता। इनके क्या होंगे, दोनों योग होते हैं। इनके काय तथा वचन योग दोनों होते हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने कि भाई हमने तो कभी मच्छर को बोलते हुए सुना नहीं, हमने तो चींटी की आवाज़ सुनी नहीं। बहुत बढ़िया, तो वचन योग कहाँ से हो गया, वेरी गुड। आपने कभी शांति से आप जाइएगा जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे होते हैं, शाम के समय आप निकलिए तो आपको अजीब सी आवाज़ें, ज़्यादा पेड़ पौधे होंगे तो सी आवाज़ आएगी, तो वो आवाज़ किसकी है, वहाँ पर जो छोटे छोटे बहुत सारे जीव होते हैं। ज़रूरी नहीं है हमारे तरह आपस में वो बातचीत करें, हिंदी अंग्रेजी और जो भाषाएं हैं संस्कृत इत्यादि, वो ऐसे बातचीत नहीं करते, परंतु उनकी ध्वनि निकलती है।
चाहे झींगुर हो, उसकी भी ध्वनि आप लोगों ने सुनी होगी, चाहे है ना छोटे छोटे जीव हो कोई से भी, चाहे चूहा हो, चाहे गाय हो, चाहे शेर हो, कुत्ता हो, इनकी भाषा भले ही नहीं होती परंतु चाहे चींटी भी होगी उसकी भी कुछ ना कुछ वचन योग रहेगा। दो इंद्रिय के भी जो लट हैं, जो घुन हैं, शंख है, उन सब के भी वचन योग है, भले ही कुछ भी प्रकार की आवाज है। ठीक है, चाहे मच्छर है, आपको गुनगुन गुनगुन कई बार सुना होगा आपने, तो वो अपने अपने तरीके से वचन योग करते हैं। तो उससे भी क्या होता है, कर्मों का आश्रव होता है। तो अब जो ये वाले जीव हैं, 2 से असंगी पंचेंद्रिय वाले, यानी कि पंचेंद्रिय में कुछ जीव जो सरीसृप इत्यादि का उदाहरण दिया था, तो वहां तक के जीवों में जिनमें मन नहीं है, तो काय यानी कि वो जैसे चल फिर रहे हैं, पेड़ पौधे तो एक जगह हैं, अब चींटी जहां जैसे चल रही है तो उससे भी उसका आश्रव हो रहा है, शरीर के माध्यम से कुछ ना कुछ उसमें कर्मों का आना हो रहा है। ऐसे ही अगर वो कुछ बोल रही है चींटी, तो उससे भी उसका कर्मों का आश्रव होएगा, तो उससे उसको आगे के उसको कर्म आएंगे। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ सीरीज दी। काय को पहले लिखा क्योंकि एक इंद्रिय की बात करनी थी, उसके बाद 2 से पंच इंद्रिय की बात करनी थी, तो उसको वचन लिखा। और तीसरा क्या है, अंत में आके आता है मन योग। ये किनके होगा, जो संगी पंचेंद्रिय हैं। अब वो कौन कौन से हो गए, मनुष्य सारे हो गए संगी पंचेंद्रिय में, त्रियंच में सारे जानवर इत्यादि हो गए, नारकी हो गए, और उसके अलावा देव हो गए। ये चारों गतियों के जीव में अब ये सारे अगर हटा दिए जाएं तो उन सब के क्या होता है, मन से भी मनोयोग चलता है। ठीक है, मन के माध्यम से आत्मा के प्रदेशों में परिस्पंदन होना, मन के माध्यम से आत्मा के प्रदेशों में परिस्पंदन होना क्या कहलाता है, मनोयोग, मन योग। ये किनके होगा, संगी पंचेंद्रिय जीवों के होता है। उदाहरण यह है, संगी माने सैनी भी बोलते हैं, मन सहित संगी पंचेंद्रिय जीवों के होता है। इनके कौन कौन सा योग होगा, अगर मान लीजिए कोई संगी पंचेंद्रिय, तो उसके शरीर नहीं है क्या, शरीर भी है, उनकी वाणी नहीं है क्या, वाणी भी है, और साथ में मन भी है, यानी कुछ बोल भी नहीं रहे, कहीं शरीर चल भी ना रहा, बैठे बैठे बस सोचे जा रहे हैं, सोचे जा रहे हैं, तो उसी से क्या होगा, उनके बहुत ज़्यादा बुरे बुरे कर्म आते जाएंगे। अगर बुरा सोच रहे हैं और अगर अच्छे विचार आ रहे हैं तो अच्छे कर्म उनके जुड़ते जाएंगे, आश्रव होता जाएगा। इनके किस किस, जैसे इसमें बोला था काय तथा वचन योग, तीनों दोनों होते हैं, ऐसे ही इनके काय वचन तथा मन तीनों योग होते हैं। तीनों प्रकार से इनकी आत्मा में क्या हो सकता है, कर्म आ सकते हैं। आ गई बात समझ में आपके, ठीक है। अब यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि संसार के जितने भी जीव हैं उन सब के ये योग चलते रहते हैं। मिटा दें यहाँ से, जैसे कि नीचे लिख लेते हैं, यहाँ पे आप नोट में लिख लीजिए
कि इस सूत्र से हमने क्या सीखा कि भले ही एक इंद्रिय जीव हैं, जिन विचारों की कोई गलती नहीं है, कोई बुरे विचार नहीं आ रहे, कुछ भी नहीं आ रहा, फिर भी वो जिस स्थान पर पहुंच गए, जैसे उनकी परिणति हुई, उसकी वजह से उनके कर्म आते रहेंगे। किस वजह से? उनके शरीर के कारण। संसार के सभी जीवों को, चाहे एक इंद्रिय जीव हों, चाहे कोई से भी पंचेंद्रिय वाले हों, उनके भी कर्मों का आश्रव होता रहता है। संसार के सभी जीवों को, अब आया भाई निगोदिया जीव हैं, जो निगोद में रहते हैं नीचे, जो कभी निकले ही नहीं। पहले उदाहरण आया था ना कि इस निगोद से 6 महीने 8 समय में मात्र 608 जीव निकलते हैं। तो अब वही अनंत जीव भरे पड़े हैं नीचे निगोद में, तो मात्र 608 ही क्यों निकले? इसका मतलब एक दिन में केवल 3 या 4 जीव एवरेज निकले, जब 6 महीने में 608 निकल रहे हैं तो अनंत भरे हुए हैं, तो उसमें से इतने ही क्यों निकले? उन्होंने ऐसा क्या पुण्य कर लिया? तो इसी वजह से, काय योग की वजह से, है ना, उनका ऐसा कर्म आया अपने आप, और अनंत समय से वो ऐसा चलता आ रहा है। 608 जीव नीचे से निगोद से निकलते हैं और 608 जीव ही मनुष्य गति से मोक्ष को प्राप्त करते हैं। तो हम अपने आप को माने कि हम कितने लकी हैं, कितना हमारा भाग्य है कि कम से कम हम निगोद से तो निकले, है ना, और यहाँ तक पहुँचे हैं। तो हमें इसका, अपने पिछले भवों का, अपने कर्मों का हमें बहुत शुक्रिया अदा करना चाहिए, और आगे कभी भी कोई ऐसी गलती हमें नहीं करनी चाहिए कि वापस जाके हम इस पर्याय में पहुंच जाएं। बहुत मेहनत करके यहाँ तक पहुँचे हैं और वापस जाना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। छोटी सी गलती करेंगे तो नरक भी जा सकते हैं, और गलतियाँ करेंगे तो एक इंद्रिय आदि पर्यायों में वापस हमारा जीव जा सकता है। संसार के सभी जीवों को, चाहे वह एक इंद्रिय अवस्था के हों अथवा सुषुप्त अवस्था बोली जाती है, ये जो एक इंद्रिय अवस्था के या निगोद इत्यादि के जीव होते हैं, ये सब एक तरह से सुषुप्त अवस्था, क्योंकि बाकी की इंद्रियां हैं ही नहीं, पेड़ है बेचारा खड़ा हुआ है एक जगह, है ना, चाहे वह एक इंद्रिय हो अथवा कह सकते हो आप सुषुप्त अवस्था में है, कि सोए हुए हैं, नींद में ही हैं, लेकिन फिर भी उनको बहुत कष्ट हैं, क्योंकि जितने समय में हम एक सांस ले लेते हैं, ऐसा छेड़ाला में आया है कि उतने समय में 18 बार तो उनका जन्म मरण हो जाता है। तो हाँ, तो कितने उनके कष्ट हैं। सुषुप्त अवस्था में भी उन्होंने कोई गलती नहीं भी करी हो, फिर भी बार बार जन्म और मरण के दुख उन्हें मिल रहे हैं। संसार के सभी जीवों को, चाहे वह एक इंद्रिय हो अथवा सुषुप्त अवस्था के हों, मतलब सोए हुए हैं एक इंद्रिय, ये वैसे कोई काम नहीं कर रहे ना, सुषुप्त अवस्था यानी कि निगोद इत्यादि के जीव, एक इंद्रिय पर्याय के जीव, चाहे वह हमेशा से सोए हुए हैं अथवा सुषुप्त अवस्था के हों, तब भी उनके योग निरंतर चलता रहता है। तब भी उनके तीनों में से कोई ना कोई योग हमेशा चलता रहता है। तब भी उनके योग निरंतर चलता रहता है। अब उस योग की वजह से उनको कर्मों का आश्रव होता रहता है। ठीक है, कहाँ गया डस्टर? लाइए, इधर से मिटा दें।
अब किसी का आया पीछे से प्रश्न बहुत अच्छा कि भाई नींद में भी योग चलता है क्या? उसको भी एक्सप्लेनेशन में आचार्य महाराजों ने क्लियर कर दिया। बिल्कुल, नींद में सपने आ रहे हैं आपको। कैसे आते हैं सपने? उस योग के कारण ही। सोए हुए अवस्था में हो आप, तब भी आपके क्या चलेगा? कोई ना कोई जैसी योनि में आप होंगे उसके हिसाब से आपको योग चलता रहेगा। निद्रा में भी आपके योग चलता रहता है। यही नोट में आप लिख सकते हैं, निद्रा में भी क्या होगा? भले ही सोए हुए हैं, अगर संगी पंचेंद्रिय जीव हैं ये मन योग वाले, तो निद्रा में भी इनके ऐसा नहीं है कि मन कहीं बंद करके दरवाजे में रख दिया, तब भी मन उनका चलता रहेगा। इसीलिए आचार्य कहते हैं कि अपनी निद्रा पे हमें संयम रखना है, कम से कम सोना है, क्योंकि उस समय हमारा कंट्रोल नहीं रहता है। जागते हुए तो हम अपने विचारों को संयमित कर सकते हैं, परंतु पूरे दिन के क्रियाकलाप क्या रहे, सारा उसकी वजह से या अन्य कर्मों की वजह से निद्रा में आपको यदि स्वप्न भी आ रहे हैं और बुरे स्वप्न आ रहे हैं, तो उससे क्या होगा? आपका बुरे कर्मों का योग चलता रहेगा। अच्छे स्वप्न आ रहे हैं तो अच्छा चलेगा। तो इसलिए आपको क्या करना है? निद्रा पर भी विजय प्राप्त करनी है, क्योंकि यहाँ आया है कि निद्रा में भी सभी पंचेंद्रिय जीवों को तीनों योग चलता रहता है। सभी संगी पंचेंद्रियों को क्या होता है? उनके जीवों को तीनों योग चलेंगे एक साथ। तीनों योग चलते रहते हैं, क्योंकि शरीर भी है उनका और वाणी है, भले ही बोल नहीं रहे, और मन से वो चल रहे हैं। कुछ ना कुछ उनको सपना आएगा या नहीं आएगा, लेकिन चलेगा। तीनों योग चलते हैं। ठीक है। एक और उदाहरण इसमें आया कि योग जो होते हैं, एक बार में एक योग होता है, फिर कभी दूसरा योग होता है। जो आत्मा में परिस्पंदन होता है तो वो अंतर मुहूर्त के लिए होता है। ये भी आप इसमें लिख सकते हैं। प्रत्येक योग अंतर मुहूर्त के लिए होते हैं, उसके बाद ये परिवर्तित होते रहते हैं। ये प्रत्येक योग कैसे होते हैं? अंतर मुहूर्त आपने देखा था, 48 मिनट से कम के समय को अंतर मुहूर्त कहते हैं। ठीक है। एक मुहूर्त कितने का? 48 मिनट का। अंतर मुहूर्त यानी 48 मिनट से कम। अंतर यानी अंदर, मुहूर्त के अंदर 48 मिनट से कम समय की जो भी संख्या हो उसे एक अंतर मुहूर्त कहते हैं। ज़्यादा लंबे समय के लिए योग नहीं चलते, ऐसा शास्त्रों में उदाहरण आया है। ये प्रत्येक योग एक अंतर मुहूर्त के लिए ही होते हैं। एक अंतर मुहूर्त के लिए ही होते हैं। उसके बाद क्या होते हैं? बदलते जाते हैं। कभी मन योग, कभी वचन योग, कभी काय योग, इस प्रकार से ये परिवर्तित होते रहते हैं। अंतर मुहूर्त के बाद ये बदलते जाते हैं, है ना। दोबारा से आ जाएगा। अगर किसी का काय योगी है थोड़ी देर के लिए चलेगा, फिर चेंज होता रहेगा, है ना। फिर वचन योग आ गया, जिस वचन वाले हैं, जो मन वाले की बात कर रहे हैं इनमें, क्योंकि तीनों योग हैं तो तीनों बदलते रहेंगे। काय वाला तो हमेशा काय योग में ही रहेगा। ठीक है। अब अंतर मुहूर्त का मतलब क्या है? मुहूर्त पहले भी आपको एक बार बताया जा चुका है, 48 मिनट। और अंतर मुहूर्त माने
48 मिनट से कम। एक मुहूर्त के लिए यदि इन तीनों योगों से बच लिया जाए तो आगे के अध्यायों में आएगा कि सीधे डायरेक्ट आपको केवल ज्ञान हो जाएगा। कितनी बड़ी बात कह दी कि इन तीनों को अगर रोक लिया मात्र कितनी देर के लिए, मात्र 48 मिनट के लिए अगर रोकना संभव हो गया तो उसी समय क्या हो जाएगा, केवल ज्ञान हो जाएगा, यानी कि ध्यान अवस्था को प्राप्त हो जाएंगे। इसलिए कितना भी बड़े से बड़े ज्ञानी जीव हों, बहुत मेडिटेशन करते हों और वो बोले कि हम तो घंटों ध्यान कर लेते हैं, वो कुछ और ध्यान करते हैं जो मोक्ष प्राप्ति का ध्यान है, जो केवल ज्ञान का ध्यान है, यानी कि इन तीनों योगों को रोकना है। आगे आएगा कि इनको रोकने से कर्मों की निर्जरा प्रारंभ हो जाती है। जल्दी से अगला सूत्र करेंगे, उसके बाद आज की 48 मिनट से कम। फिर क्या लिखने से, अच्छा कि आपने नोटिस कर लिया, 48 मिनट से अंदर, अंदर लिखते हैं। 48 मिनट के अंदर वाले को क्या बोलेंगे, अंतर मुहूर्त। जल्दी से दूसरा सूत्र करेंगे, आपकी कक्षा में काफ़ी समय ले लिया है आज। छोटा सा सूत्र है क्योंकि इसी सूत्र के रेफरेंस में है। स आश्रव, इस सूत्र में अभी तक आश्रव वर्ड का प्रयोग नहीं किया गया था, तो इसलिए दूसरे सूत्र में बता दिया आचार्य महाराज ने, स आश्रव। जो ये योग बताया है, कौन सा योग, जो मन वचन काय से होता है। स माने वह, आश्रव यानी कि आश्रव कहलाता है। आश्रव वह माने जो अभी आपको योग बताया वही आश्रव कहलाता है। सा माने वह, आश्रव माने आश्रव कहलाता है, यानी कि कर्मों का आना। ये जो योग है इसकी वजह से क्या होगा, आश्रव हो जाएगा, है ना। योग जो तीनों प्रकार का है, पहला काय योग, दूसरा वचन योग, उसके कारण आत्मा में कर्म आते जाते हैं। तो यही एक तरह से उसके क्या हो गए, गेट हो गए। अगर कोई ज़्यादा बोल रहा है तो बोलने की वजह से उसके कर्म आ रहे हैं, कोई ज़्यादा विचार कर रहा है मन में तो मन की वजह से आ रहे हैं। किसी के ये दोनों चीज़ है ही नहीं, खाली शरीर ही है, तो वही उसके प्रवेश द्वार बन जाते हैं। अर्थात क्या निकला अर्थ, मन वचन काय की क्रिया से जो योग हो रहा है वह आश्रव कहलाता है। मन वचन और काय की क्रिया से होने वाला योग क्या कहलाता है, आश्रव कहलाता है। क्या अर्थ निकला कि इन्हीं की वजह से आत्मा में कर्म प्रवेश कर जाते हैं। ठीक है, अर्थात इनके कारण आत्मा में कर्म प्रवेश करते हैं, और जहां से प्रवेश करे उसको क्या, उस द्वार को क्या बोलेंगे, आश्रव आने का द्वार। ठीक है, आत्मा में कर्मों के आने में योग कारण होता है। अर्थात या अन्य शब्दों में आत्मा में जो कर्म आए उनमें योग मेन कारण है। अन्य शब्दों में
आत्मा के अंदर या आत्मा में कर्मों के प्रवेश होने का जो कारण है वो क्या है? प्रवेश होने का कारण योग है। इस योग की वजह से आत्मा में कर्मों का प्रवेश होता है और जो कर्मों के आने का द्वार है वो क्या कहलाता है? आश्रव कहलाता है। कर्मों का आना और कर्मों के आने का द्वार यानी कि जो उसको इनविटेशन दे रहा है कि आओ, और कर्मों के आने का द्वार आश्रव है। कर्मों का आना, इसलिए पहले बोला था ना कितनी बार, जैसे छेद था, ये वो छेद है आश्रव। ठीक है, चलिए आपकी कक्षा का समय हो रहा है, काफ़ी समय ले लिया समझाने में। मात्र 2 ही सूत्र हुए आज और एक कल की कक्षा का सूत्र किया। चलिए आगे की कक्षा में तेजी से अध्ययन करेंगे। आपको आश्रव तत्व का समझ में आ चुका है। आज की कक्षा में इतना ही। जय बोलिए भगवान महावीर स्वामी की, जय बोलिए अनंत सिद्ध परमेश्वरी भगवानों की, जय बोलिए आचार्य भगवान श्री उमा स्वामी जी महाराज की, जय बोलिए चारित्र चक्रवर्ती श्री शांति सागर जी महाराज की, जय बोलिए आचार्य भगवान श्री विमल सागर जी महाराज की, जय बोलिए विद्यानंद जी महाराज की। सभी को जय जिनेन्द्र, जय दो जड़ंदो।